मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग न्यू चैप्टर अ शर्ट इन द मार्केट। एक शर्ट मार्केट में। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी शर्ट के विषय में है उसको जानेंगे, जिसकी शुरुआत होती है कॉटन के प्रोडक्शन से और जिसका अंत होता है शर्ट को बेचने के साथ में मार्केट से। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द वायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। हम देखेंगे कि मार्केट की एक चेन के बारे में, कॉटन के प्रोड्यूसर से जो कि स्टार्ट होती है, जो कॉटन को ग्रो कराता है उससे, और जिसकी समाप्ति होती है सुपर मार्केट में बायर के खरीदने पर। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। खरीदना और बेचना किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होता है और एक स्टेप के थ्रू होता है और एक चैन के थ्रू होता है। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस। क्या इससे हर किसी को मुनाफा मिलता है इक्वल? और डू सम अदर्स बेनिफिट मोर देन अदर्स। या केवल कुछ ही लोगों को मुनाफा मिलता है और कुछ को नहीं मिलता। वी शैल फाइंड आउट। अब हम इसको फाइंड करेंगे। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। एक कॉटन फार्मर है कुरनूल में, उसकी स्टोरी है ये। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश ग्रोस कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ये कहानी है स्वप्ना की, जो कि एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, जो कि कॉटन को ग्रो कराती है एक भूमि के छोटे से टुकड़े में, जो कि उसके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है उसमें। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर राइप। जो कॉटन बॉल्स हैं वो पूरी तरह से पक चुकी हैं। एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट। कुछ ऐसी भी हैं जो फूट चुकी हैं। सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन। तो इसीलिए इस टाइम सपना उनको इकट्ठा करने में व्यस्त है। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बस्ट ओपन all at once, so it takes several days to harvest the cotton। जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो एकदम से बस्ट नहीं होती, कुछ टाइम लेती हैं बस्ट होने में। इसी वजह से कॉटन की हार्वेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेंट ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट। एक बार जब कॉटन इकट्ठी कर ली जाती है तो कुरनूल के मार्केट में इसको बेचा जाता है। स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। एट द बिगिनिंग ऑफ द cropping season, Swapna had borrowed rupees 2,500 from the trader at very high interest rate to buy seeds, fertilizer, pesticides for cultivation। जब क्रॉपिंग सीजन की शुरुआत हुई थी तब सपना ने जो लोकल ट्रेडर था उससे 2500 रुपये लिए थे इंटरेस्ट रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए
और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। और उसी टाइम जो लोकल ट्रेडर था उसने एक सपना को पैसे देते वक्त एक कंडीशन और भी रखी थी कि जितना भी वो कॉटन ग्रो करेगी वो सारा उसको बेचेगी, किसी दूसरे ट्रेडर को नहीं। Cultivation of cotton requires high levels of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की और फार्मर्स के हार्ड वर्क की, और उसके साथ ही उसके एक्सपेंसेस की, जो भी खर्चा उसको ग्रो कराने में होता है उसकी। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। तो खूब सारा खर्चा होने की वजह से फार्मर्स को मनी उधार लेनी पड़ती है कि वो इन एक्सपेंसेस को मीट कर सके, मीन्स जो खर्चे हो रहे हैं उनको पूरा कर सके। At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton. लोकल ट्रेडर्स के यार्ड में दो वर्कर होते हैं, वो इस कॉटन के बैग्स का वजन करते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर कुंटल। और वजन करने के साथ में ही वो इसका जो प्राइस लोकल ट्रेडर है वो डिसाइड करता है कि 1500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से। द कॉटन फिचेस ₹6000, और जो टोटल रुपए बने वो कॉटन के 6000 बने। द ट्रेडर डिडक्ट्स ₹3000 for repayment of loan and interest and pays स्वप्ना ₹3000। अब जो ट्रेडर्स था जिसने सपना को पैसे उधार दिए थे वो उसमें से ₹3000 काट लेता है इंटरेस्ट सहित, और सपना को केवल ₹3000 ही देता है। स्वप्ना ₹3000 ओनली, केवल ₹3000। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप। इस टाइम जो कॉटन है उसके प्राइस कम है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में कॉटन बहुत अधिक मात्रा में है, इस वजह से जो कॉटन के प्राइस हैं वो कम है और कॉटन जो है वो कम दामों में ख़रीदा जा रहा है। स्वप्ना, I have toiled so hard for 4 months to grow his cotton. You can see how fine and clean the cotton in this time. I had hoped to get a much better price. स्वप्ना, मैंने 4 मंथ हार्ड वर्क किया है इसको ग्रो कराने में, और आप ये देख सकते हैं कि मेरा कॉटन कितना फाइन और क्लीन है। इस समय मुझको ये आशा थी मुझे इसके अधिक प्राइस मिलेंगे। ट्रेडर, अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। ट्रेडर कहता है, अम्मा मैं आपको इसके अच्छे ही प्राइस दे रहा हूँ, जो दूसरे ट्रेडर हैं वो आपको इतने भी प्राइस नहीं देंगे।
You can check at the Kurnool market if you do not believe me. आप कुरनूल मार्केट में चेक कर सकती हैं अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं तुम पर डाउट कैसे कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। बस इस बार ये होप थी कि मुझे कॉटन के अच्छे दाम मिलेंगे कुछ मंथ से। थ्रो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट ₹1800 पर कुंटल। स्वप्ना ये भी जानती थी कि कॉटन जो है वो 1800 रुपये पर कुंटल के हिसाब से बेचा जा रहा था। शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन उसने उससे कोई आर्ग्यू दोबारा नहीं किया। द ट्रेडर इज़ पावरफुल मैन इन द विलेज, क्योंकि जो ट्रेडर था वो एक पावरफुल व्यक्ति था उस विलेज में, उस गांव में। एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन, और केवल फार्मर जो थे वो उस पर कल्टीवेशन के लिए डिपेंड नहीं थे, बल्कि वो उससे लोन भी लेते थे अपनी और भी काफ़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बट आल्सो टू मीट अदर एमरजेंसीज सच एज इलनेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस। कुछ एमरजेंसी के रूप में भी वो उस पर डिपेंड थे कि मान लो अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रेडर से आसानी से मांग सकें, या बच्चों की स्कूल की फ़ीस उनको भरनी हो तो वो ट्रेडर से मांग सकें। आल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर। और कुछ ऐसा भी साल में टाइम आता है जब फार्मर्स के पास कोई वर्क नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती। सो बारोइंग मनी इन द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो उसे कुछ पैसा उसी ट्रेडर से उधार लेना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इन वर्ले मोर देन what she might have earned as a wage laborer। हालांकि जो सपना है उसकी कॉटन कल्टीवेशन से अर्निंग बहुत कम हुई है, इससे ज़्यादा तो वो एज अ लेबर अगर वर्क करती तो इससे ज़्यादा कमा सकती थी। थैंक यू।